हेलो। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने भी देखा होगा, रीट मैथ साइंस मार्कशीट ग्रुप जो टेलीग्राम पर बनाया हुआ है, वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं लोगों की मार्कशीट इकट्ठी करके संभावित कट ऑफ बताने के बारे में, या सबकी आंखें खोल रहे हैं भी। अगर मान लो 83% है, 82% है, 80+ है, वो सोच रहे हैं भी मेरा हो जाएगा। तो इस ग्रुप में वास्तव में ये लोगों की आंखें खुल रही है, लेकिन इस आधार पर ये हम अनुमान इतना भी नहीं लगा सकते कि मेरिट 85-86 चली जाएगी। मेरिट दोस्तों इतनी हाई नहीं जाएगी, आपको मैं ये बात लिख के दे सकता हूँ। क्योंकि जो रीट मैथ साइंस ग्रुप है, उसके आधार पर कट ऑफ की जो सच्चाई है, वो जो मैंने समझी है ग्रुप में, वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो इसमें आप समझने की कोशिश करना भी। अभी तक जो उस ग्रुप में है वो 1670 लोगों की पीडीएफ बन चुकी है। 1670 लोगों की पीडीएफ बन चुकी है, जिसमें से जनरल के 97, ओबीसी के 990, ईडब्ल्यूएस के 276, एससी के 180, एसटी के 67 और एमबीसी के 60 अभ्यर्थी शामिल हैं। यानी कुल 1670 विद्यार्थी अभी तक अपनी मार्कशीट भेज चुके हैं। अब मेरा अनुमान ये है कि जो अब तक मार्कशीट आ चुकी है, जो अब तक मार्कशीट आ चुकी है, वो लगभग ऐसे मानो 1/3 यानी 1/3 मार्कशीट ग्रुप में पहुंच चुकी है। कहने का मतलब, अगर कुल जो पहुंच चुकी है, कहने का मतलब क्या है, इतने हाई नंबर वालों की मार्कशीट, ऐसे नहीं कुल भी जो मेरिट लिस्ट में या अपना उम्मीद है, जो सिलेक्शन लेने की दौड़ में है, उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ भी 1/3 मार्कशीट जो सिलेक्शन लेने वाले बंदों की है या अभ्यर्थियों की है, वो पहुंच चुकी है। 1/3 अगर हम माने तो ऐसे माने भी अभी तक 1670 है, तो भी कुल मार्कशीट लगभग 5000 से 5100 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो सिलेक्शन की दौड़ में है। तो इस आधार पर जनरल के अभी स्थान में है, तो कुल 300 मान लेते हैं। अभी 1/3 का मतलब 3 गुना मान लेते हैं इसका। ओबीसी के 3000 मान लो कुल मार्कशीट के आधार पर, ईडब्ल्यूएस के 800 मान लो, एससी के 500 मान लो, एसटी के 200, इसी प्रकार एमबीसी के भी 200 मान सकते हो। कहने का मतलब कुल मार्कशीट इस ग्रुप में लगभग 5000 आ जाए और इसी एवरेज के आधार पर नंबर ग्रुप में आए, तो मैं एक सटीक कोशिश कर रहा हूँ कट ऑफ बताने की, मैथ साइंस की। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो सिलेक्शन लेने वाले अभ्यर्थी है वही अपनी मार्कशीट ग्रुप में भेज रहे हैं। किसी को डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग जो ग्रुप वाले हैं, क्योंकि इसके आधार पर हमारी आंखें खुल जाएगी। क्योंकि जो 80 से नीचे है वो भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी अब सोचना होगा कि आगे की तैयारी जारी कर दें। भी मेरिट इतनी हाई नहीं जाएगी, लेकिन 80 से नीचे वालों का चांस यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर लग रहा है। अदरवाइज वो आरक्षण मतलब SC ST में है तो अलग बात है। बाकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 80 से नीचे बिल्कुल नहीं रहने वाली। तो इस ग्रुप के आधार पर मैंने एक रीट की कट ऑफ बताने की कोशिश की है, मैथ साइंस, ओनली मैथ साइंस। क्योंकि ग्रुप में जो डाटा है एग्जैक्ट डाटा है, उस डाटा पर भरोसा बिल्कुल है। और साइंस मैथ की सीट हम 3000 से 3200 माने। विपद अगर 50,000 हो जाए तो सीट हो सकता है 5,000 के लगभग आ जाए, फिर तो 80 वाले भी मौज में रहेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू 31,000 सीट आ सकती है 3000 से 3200। इससे कम सीट आने की कम ही संभावना हो सकता है 3000 से ज़्यादा ही आए। ठीक है भी। तो अब हम कोशिश करेंगे कट ऑफ बताने की। ठीक है भी। इस ग्रुप में क्या है, जनरल के विद्यार्थी है वो देखे देखे थे आपने, स्थान में ही है। जबकि जनरल का कोटा कितना होता है, लगभग 40% होता है। और ईडब्ल्यूएस का 10%, यानी जनरल और ईडब्ल्यूएस मिला के 50% है, तो स्थान में है। लेकिन ये ओबीसी वाले 990 यहाँ पे दिख रहे हैं, ये वो है जो जनरल में जाएंगे। ठीक है। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं रहने वाला। तो देख लीजिए कट ऑफ
इस ग्रुप के आधार पर, क्योंकि ये ग्रुप विश्वास करने लायक है। कट ऑफ के बारे में आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए, जनरल की कट ऑफ, मैथ साइंस में जनरल की कट ऑफ है वो 83.5 से 84.5 रह सकती है। 83.5 से 84.5, 84.5 से एक भी अंक ज़्यादा मेरिट रह जाए तो मुझे कह देना आप। इससे कम रह सकती है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो टॉपर थे उन्होंने लगभग ने अपनी मार्कशीट भेज चुके हैं। ये इसी के आधार पर अगर 5,000 तक मार्कशीट आए तब हम बोल रहे भी ज़्यादा से ज़्यादा 84, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। बीच हो सकता है 83.5 से कम ही रहे, लेकिन 83.5 से 84.5 मान सकते हो आप। ओबीसी है, ओबीसी की 1% कम मान ली, यानी 82.5 से 83.5, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, देख लेना आप। ईडब्ल्यूएस की भी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की हम सेम माने तो 82.5 से 83.5 रह सकती है। फिर एससी की माने तो एक इससे कम कर दें तो 81 से 82 एससी की रह सकती है। एसटी की 79 से 81 रह सकती है। एमबीसी की 80 से 81 रह सकती है। दोस्तों, ये जो मैंने कट ऑफ बताने की कोशिश की है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, देख लेना। इससे कम रह सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी और सच्ची लगी तो वीडियो को कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए, अपनी राय दे कट ऑफ के आधार पर। ठीक है भाई, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप सभी का रीट 2021 में सिलेक्शन जरूर हो, सभी का सिलेक्शन हो, क्योंकि रीट के पद कोशिश करेंगे, हम सभी मिलकर कोशिश कर रहे हैं। मैं भी शहीद स्मारक जाके आया हूँ। शहीद स्मारक जाने के बाद में मैंने इस ग्रुप के बारे में पूछा है भी। हाँ, एक बात ये और है भी, ग्रुप है पूरे राजस्थान में कोने कोने में फैल चुका है। धौलपुर का बंदा भी ये बोल रहा है हाँ मैं ग्रुप में हूँ, करौली का भी बोल रहा है, बाड़मेर का भी बोल रहा है। तो लगभग जो टॉपर है वो ग्रुप में आ जाएंगे, नहीं आए तो बाकी लगभग आ चुके हैं। अगर ठीक है भी आ जाएंगे, और अगर पद 50,000 हो जाएंगे तो हम सभी का सिलेक्शन होगा, सभी का होगा भी। ठीक है, 50,000 पद कराने की मुहिम को जारी रखो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शहीद स्मारक पर जाओ ताकि सरकार की आंखें खुले और पद बढ़ाने को मजबूर हो जाए, क्योंकि भर्ती को लगभग 3 साल होने जा रहे हैं घोषणा किए हुए। ठीक है भी दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को ऑल द बेस्ट। आगे की तैयारी जारी रखो, इस भर्ती के भरोसे केवल मत रहो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।